बहुत समय पहले की बात है। एक दूर दराज के राज्य में एक राजा शासन करता था। वह राजा अपने निर्णयों को लेकर बहुत कठोर और अडिग था। उसे लगता था कि उसका निर्णय कभी गलत नहीं हो सकता और उसकी हर बात सर्वोपरि है। राजा के दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम अर्जुन था और छोटे बेटे का नाम शिव। दोनों बेटे राजसी ठाट बाट में पले बड़े थे, लेकिन स्वभाव में दोनों एकदम विपरीत थे। अर्जुन को अपने पिता के आदेशों का पालन करने में विश्वास था। वह मानता था कि राजा के फैसले ही सबसे सही होते हैं और उन पर सवाल उठाने का किसी को हक नहीं है। दूसरी ओर शिव अपने विचारों में स्वतंत्र था और किसी भी विषय पर सोचने समझने के बाद ही कोई निर्णय लेता था। वह राजा के फैसलों को सही गलत की कसौटी पर रखता और अक्सर अपने विचार प्रकट करने से नहीं हिचकिचाता था। एक दिन राजा ने दोनों बेटों को बुलाकर कहा, मैं चाहता हूं कि तुम दोनों मेरे राज्य का उत्तरदायित्व संभालने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन इससे पहले मैं तुम दोनों की परीक्षा लेना चाहता हूं, ताकि मुझे यह पता चल सके कि तुम दोनों में से कौन मेरे राज्य का सही उत्तराधिकारी हो सकता है। राजा ने दोनों बेटों को कुछ धन और आवश्यक वस्तुएं दी और कहा, तुम दोनों को 1 वर्ष के लिए राज्य से बाहर भेजा जाएगा। इस दौरान तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम में से कौन इस राज्य का सच्चा और योग्य उत्तराधिकारी है। तुम्हें अपनी सूझबूझ और समझदारी से अपने भविष्य का निर्माण करना होगा। 1 वर्ष बाद तुम दोनों यहां लौट आओगे और फिर मैं निर्णय करूंगा। अर्जुन राजा के आदेश का पालन करते हुए अपनी यात्रा पर निकल गया। उसने दिए गए धन का प्रयोग आरामदायक जीवन जीने में किया। महलों में रहना, उत्सवों में भाग लेना और दूसरों के सामने अपने रुतबे का प्रदर्शन करना ही उसका उद्देश्य बन गया। उसे पूरा विश्वास था कि उसका राजसी अधिकार उसे उत्तराधिकारी बनने के लिए पर्याप्त है। दूसरी ओर शिव ने धन और आवश्यक वस्तुओं का सदुपयोग किया। वह गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करता, उनके साथ वक्त बिताता और उनके दुख दर्द को समझता। उसने खेतों में काम किया, जंगलों में रहने वाले लोगों के साथ जीना सीखा और खेती के नए नए तरीकों का ज्ञान प्राप्त किया। शिव ने अपने मेहनत और परिश्रम से एक छोटी सी बस्ती को एक खुशहाल गांव में बदल दिया। 1 वर्ष बाद दोनों भाई अपने राज्य में वापस लौटे। राजा ने दोनों से उनके अनुभवों के बारे में पूछा। अर्जुन ने अपने सुखद अनुभवों की बातें की, जबकि शिव ने अपने परिश्रम से गांव को बेहतर बनाने के प्रयासों के बारे में बताया। उसने कहा, पिताजी, मुझे यह महसूस हुआ कि सच्चे राजा का काम सिर्फ शासन करना नहीं, बल्कि अपने लोगों के जीवन में सुधार लाना और उन्हें सही मार्गदर्शन देना है। राजा ने शिव की बातें सुनी और उसकी मेहनत और सोच को समझा। उसे यह एहसास हुआ कि शिव ही सही मायने में इस राज्य के योग्य उत्तराधिकारी हैं, क्योंकि उसने अपने भाग्य को स्वयं अपने हाथों से बनाया और अपने लोगों की भलाई के लिए काम किया। राजा ने शिव को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और कहा, यह सच है कि भाग्य को हमें अपने प्रयासों और कर्मों से बनाना होता है। कोई दूसरा हमारे भाग्य का निर्धारण नहीं कर सकता। अर्जुन को यह समझ लेना चाहिए कि असली राजा वही है जो अपने लोगों का ख्याल रखे और उनके जीवन को बेहतर बनाए।